नमस्कार दोस्तों, बुक पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम दुनिया की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली किताबों की समरी सरल हिंदी में समझते हैं, ताकि आप उन किताबों की सीख को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फाइनेंस किताबों में से एक के बारे में। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे अमीर बनते जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। ये किताब पहली बार 1997 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली फाइनेंस किताबों में गिना जाता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह किताब हमें पैसे के बारे में वह बातें सिखाती है जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। हमारे स्कूल हमें पढ़ाई सिखाते हैं, डिग्री दिलाते हैं और हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वे हमें यह नहीं सिखाते कि पैसा कैसे काम करता है। वे हमें यह नहीं सिखाते कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, और वे हमें यह भी नहीं सिखाते कि आर्थिक आजादी कैसे हासिल की जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन उनके जीवन में एक खास बात थी। उनके पास दो अलग अलग सोच वाले पिता थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से बहुत समझदार थे, लेकिन पैसे के बारे में उनकी सोच पूरी तरह अलग थी। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और एक प्रतिष्ठित सरकारी पद पर कार्य करते थे। समाज में उनका बहुत सम्मान था। वे हमेशा रॉबर्ट से कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी प्राप्त करो और सुरक्षित जीवन जियो। उनका मानना था कि नौकरी ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन दूसरी ओर रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे एक सफल व्यवसायी थे। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहता है, तो वह कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन सकता। वे कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वे लगभग 9 साल के थे, तब उन्होंने पहली बार अमीर बनने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उस समय उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने सोचा कि वे खुद पैसा बनाएंगे। उन्होंने घर घर जाकर खाली टूथपेस्ट की ट्यूबें इकट्ठी की और उनसे नकली सिक्के बनाने की कोशिश की। लेकिन जब रॉबर्ट के असली पिता को यह बात पता चली, तो उन्होंने उन्हें तुरंत रोक दिया। उन्होंने समझाया कि नकली पैसा बनाना कानून के खिलाफ है। तभी रॉबर्ट ने उनसे पूछा, अगर हम खुद पैसा नहीं बना सकते, तो अमीर लोग कैसे बनते हैं? पुअर डैड के पास इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी प्राप्त करो। लेकिन रॉबर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि शायद कोई और तरीका भी होगा। तभी माइक ने सुझाव दिया कि वे उसके पिता से सीख सकते हैं, क्योंकि माइक के पिता एक सफल व्यवसायी थे और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। इस तरह रॉबर्ट और माइक पहली बार रिच डैड से मिलने गए। रिच डैड ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे सच में पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। रॉबर्ट और माइक तुरंत तैयार हो गए। उन्हें लगा कि अब उन्हें अमीर बनने का रहस्य पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रिच डैड उन्हें एक बहुत अनोखा सबक सिखाने वाले हैं। अगले दिन से दोनों बच्चों ने रिच डैड के छोटे स्टोर में काम करना शुरू कर दिया। वे वहां सफाई करते थे, शेल्फ ठीक करते थे और छोटे छोटे काम करते थे। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई।
रिच डैड ने उन्हें बहुत कम पैसे दिए, इतने कम कि कुछ दिनों बाद रॉबर्ट को गुस्सा आने लगा। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर इतना कम पैसा मिल रहा है तो इस काम का क्या फायदा। कुछ हफ्तों तक उन्होंने खुद को रोके रखा, लेकिन आखिरकार एक दिन उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने तय किया कि वे रिच डैड से बात करेंगे, और उसी दिन से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक। रॉबर्ट उस दिन गुस्से में रिच डैड के पास पहुंचे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें इतने कम पैसों के लिए काम करना पसंद नहीं है। उन्हें लगा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। रॉबर्ट ने कहा कि अगर उन्हें सही पैसे नहीं मिलेंगे तो वे यह काम छोड़ देंगे। रिच डैड ने शांत होकर उनकी बात सुनी। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वे चुप रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छा है कि तुम्हें गुस्सा आया। रॉबर्ट हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि शायद रिच डैड उनसे माफी मांगेंगे या उन्हें ज्यादा पैसे देंगे। लेकिन रिच डैड ने कहा, मैं तुम्हें वही सिखा रहा हूं जो दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं समझते। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर महीने के अंत में तनख्वाह का इंतजार करते हैं। फिर उस पैसे से वे अपने बिल भरते हैं, घर का खर्च चलाते हैं और फिर अगले महीने के लिए वही चक्र शुरू हो जाता है। इस चक्र को रिच डैड ने एक नाम दिया था। उन्होंने इसे कहा, चूहा दौड़। चूहा दौड़ का मतलब है एक ऐसी दौड़ जिसमें लोग लगातार भागते रहते हैं, लेकिन वे कभी भी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। रिच डैड ने कहा कि ज्यादातर लोग इस दौड़ में फंस जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है दो भावनाएं। पहली भावना है डर और दूसरी भावना है लालच। डर लोगों को नौकरी करने के लिए मजबूर करता है। उन्हें डर होता है कि अगर उनके पास नौकरी नहीं होगी तो उनके पास पैसा नहीं होगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो वे अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे। दूसरी तरफ लालच लोगों को और ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब डर और लालच मिल जाते हैं तो लोग एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां वे सिर्फ काम करते रहते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा किसी और के लिए काम करोगे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर तुम सीख जाओ कि पैसा कैसे काम करता है तो एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। ये विचार रॉबर्ट के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि कड़ी मेहनत करो और अच्छी नौकरी प्राप्त करो। लेकिन रिच डैड कुछ और ही सिखा रहे थे। वे सिखा रहे थे कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। जरूरी यह है कि आप समझें कि पैसा कैसे काम करता है। रिच डैड ने रॉबर्ट से एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के कारण फैसले लेते हैं। जब उन्हें डर लगता है तो वे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, और जब उन्हें ज्यादा पैसा दिखाई देता है तो वे लालच में आ जाते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से लेते हैं। रिच डैड ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाए तो वह पैसे को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। उन्होंने रॉबर्ट से पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? रॉबर्ट ने कहा कि उन्हें लगा कि उन्हें उनके काम के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा। तभी रिच डैड ने कहा, देखो, यही तो होता है। ज्यादातर लोग पैसे के कारण गुस्सा हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा तो उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि ज्यादा पैसा भी उनकी समस्या हल नहीं करता। रिच डैड ने समझाया कि अगर किसी व्यक्ति को पैसे के नियम समझ में नहीं आते तो चाहे वह कितना भी पैसा कमा ले, वह हमेशा संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि पैसे को सही तरीके से कैसे संभालना है। यही कारण है कि कई लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। रिच डैड का मानना था कि असली समस्या पैसे की कमी नहीं है। असली समस्या है पैसे के बारे में
ज्ञान की कमी। उन्होंने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें पैसे के बारे में सीखना होगा। रॉबर्ट को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि रिच डैड उन्हें सिर्फ काम नहीं करवा रहे थे, वे उन्हें एक अलग सोच सिखा रहे थे। एक ऐसी सोच जो आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। उस दिन के बाद रॉबर्ट ने तय किया कि वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करेंगे, वे पैसे को समझने की कोशिश करेंगे। वे यह सीखेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, और यही निर्णय आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन अभी तो उनकी सीख की शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि आगे रिच डैड उन्हें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाने वाले थे। एक ऐसा सिद्धांत जो अमीर और गरीब की सोच के बीच का सबसे बड़ा अंतर बताता है। और वह सिद्धांत था एसेट और लाइबिलिटी का फर्क। यानी कौन सी चीजें आपको अमीर बनाती हैं और कौन सी चीजें धीरे धीरे आपको गरीब बनाती हैं। अगले हिस्से में रिच डैड रॉबर्ट को यही समझाने वाले थे कि अमीर लोग किस तरह की चीजें खरीदते हैं और गरीब लोग किस तरह की चीजों में अपना पैसा खर्च करते हैं। और यही समझ किसी भी व्यक्ति की आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। रॉबर्ट के लिए यह नई सीख बहुत दिलचस्प थी। अब तक उन्होंने पैसे के बारे में सिर्फ वही सुना था जो ज्यादातर लोग सुनते हैं, कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और ज्यादा पैसा कमाओ। लेकिन रिच डैड कुछ और ही सिखा रहे थे। वे सिखा रहे थे कि असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने पैसे का क्या करते हैं। यहीं से शुरू होता है इस किताब का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, एसेट और लाइबिलिटी का सिद्धांत। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक बहुत सरल नियम समझना होगा, एसेट खरीदो और लाइबिलिटी से बचो। यह सुनकर रॉबर्ट को लगा कि बात बहुत सरल है, लेकिन असली समस्या यह थी कि ज्यादातर लोग एसेट और लाइबिलिटी का सही अर्थ ही नहीं समझते। रिच डैड ने इसे बहुत आसान तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, एसेट वह चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटी वह चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना सा अंतर है, लेकिन यही छोटा सा अंतर लोगों की पूरी आर्थिक जिंदगी बदल देता है। रिच डैड ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है जो हर महीने आपको पैसा देती है, तो वह एसेट है, जैसे कि किराए पर दिया हुआ मकान। अगर कोई मकान आपको हर महीने किराया देता है, तो वह आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, इसलिए वह एक एसेट है। लेकिन अगर वही मकान ऐसा है जिसके लिए आपको हर महीने किस्त भरनी पड़ती है और उससे कोई आय नहीं आती, तो वह एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी बन जाता है। ये बात सुनकर रॉबर्ट हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सुना था कि घर खरीदना सबसे अच्छा निवेश होता है। लेकिन रिच डैड ने कहा कि हर घर एसेट नहीं होता। अगर कोई घर सिर्फ खर्च बढ़ा रहा है तो वह लाइबिलिटी है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। रिच डैड ने समझाया कि गरीब लोग क्या करते हैं। वे पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे से अपनी जरूरतों की चीजें खरीदते हैं, जैसे कि कपड़े, महंगी गाड़ियां, नया फोन या ऐसी चीजें जो सिर्फ खर्च बढ़ाती हैं। इन चीजों से उनकी जेब में पैसा नहीं आता, लेकिन फिर भी वे उन्हें खरीदते रहते हैं। मध्यम वर्ग की स्थिति थोड़ी अलग होती है। वे अच्छी नौकरी करते हैं और नियमित आय कमाते हैं, लेकिन वे भी अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जो लाइबिलिटी होती हैं, जैसे कि बड़ा घर, महंगी कार या ऐसी चीजें जिनकी किस्तें उन्हें सालों तक भरनी पड़ती हैं। इस तरह उनका खर्च बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वे कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। रिच डैड कहते थे कि यही वजह है कि बहुत सारे लोग अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाते। अब सवाल आता है कि अमीर लोग क्या करते हैं। रिच डैड के अनुसार अमीर लोग सबसे पहले एसेट खरीदते हैं। वे अपना पैसा ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उन्हें भविष्य में पैसा दें, जैसे कि व्यवसाय, किराए की संपत्ति, शेयर निवेश या कोई ऐसा सिस्टम जो उनके लिए आय पैदा करे। अमीर लोग पहले अपने एसेट बनाते हैं, और जब उनके एसेट से पर्याप्त आय आने लगती है, तब वे अपनी इच्छाओं की चीजें खरीदते हैं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। रिच डैड ने एक और महत्वपूर्ण बात कही।
उन्होंने कहा कि अमीर लोग पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैसे को संभालना नहीं जानता तो चाहे वह कितना भी पैसा कमा ले, वह हमेशा संघर्ष करता रहेगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक चार्ट बनाकर समझाया। उन्होंने दिखाया कि गरीब लोगों का पैसा कैसे चलता है। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और तुरंत खर्च कर देते हैं, इसलिए उनके पास बचत नहीं होती। मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा थोड़ा अलग तरीके से चलता है। वे पैसा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर कर्ज लेते हैं। इस तरह उनका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन अमीर लोगों का पैसा अलग तरीके से चलता है। वे पहले एसेट बनाते हैं, फिर वही एसेट उन्हें और पैसा देता है और वह पैसा फिर नए एसेट बनाने में लगाया जाता है। इस तरह उनका पैसा बढ़ता जाता है। रिच डैड कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति सच में अमीर बनना चाहता है तो उसे अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा एसेट बनाने में लगाना चाहिए। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। रॉबर्ट को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कि अमीर बनने का रहस्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सही चीजों में पैसा लगाना है। और यह सीख उनकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाली थी। लेकिन रिच डैड की सीख यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने रॉबर्ट को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी असली संपत्ति बनाना भूल जाते हैं, और यही बात आगे चलकर उनकी आर्थिक आजादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। अगले हिस्से में रिच डैड रॉबर्ट को यह सिखाने वाले थे कि सिर्फ नौकरी करना ही काफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सच में अमीर बनना चाहता है तो उसे अपना खुद का सिस्टम बनाना होगा, एक ऐसा सिस्टम जो उसके लिए लगातार पैसा पैदा करे। रिच डैड की यह बात रॉबर्ट के मन में गहराई से बैठ गई थी कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। जरूरी यह है कि आप समझें कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए कैसे काम करवाया जा सकता है। लेकिन रिच डैड की सीख यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने रॉबर्ट को एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया। यह सिद्धांत था, अपने काम से मतलब रखो। पहली बार जब रॉबर्ट ने यह बात सुनी तो उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद रिच डैड कह रहे हैं कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन रिच डैड का मतलब कुछ और ही था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करते रहते हैं। वे नौकरी करते हैं और अपना समय और मेहनत उस कंपनी को देते हैं जहां वे काम करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर रहता है। रिच डैड ने समझाया कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप 3 लोगों को अमीर बना रहे होते हैं। सबसे पहले उस कंपनी के मालिक को, दूसरा उस कंपनी के शेयरधारकों को, और तीसरा सरकार को, जो टैक्स के रूप में आपकी कमाई का हिस्सा लेती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर आप खुद पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि रिच डैड कहते थे, अपने काम से मतलब रखो। इसका मतलब यह है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करें, लेकिन साथ ही साथ अपना खुद का एसेट भी बनाते रहें। रिच डैड का कहना था कि आपकी नौकरी आपका पेशा है, लेकिन आपका असली काम आपका एसेट बनाना होना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि अगर कोई व्यक्ति सच में अमीर बनना चाहता है तो उसे अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा निवेश करना चाहिए, और उस निवेश से ऐसे एसेट बनाने चाहिए जो भविष्य में आय पैदा करें। रॉबर्ट ने पूछा कि एसेट आखिर होते क्या हैं? तभी रिच डैड ने कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि एसेट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे व्यवसाय जिन्हें आपकी लगातार मौजूदगी की जरूरत ना हो, ऐसी संपत्ति जो किराए के रूप में नियमित आय दे, शेयर और निवेश जो समय के साथ बढ़ते रहें, रॉयल्टी देने वाली चीजें जैसे किताबें या बौद्धिक संपत्ति, और ऐसे सिस्टम जो आपके बिना भी पैसा पैदा कर सके। रिच डैड ने कहा कि अमीर लोग अपने समय और ऊर्जा का इस्तेमाल ऐसे सिस्टम बनाने में करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपना पूरा समय नौकरी में लगा देते हैं। और यही अंतर धीरे धीरे उनके आर्थिक भविष्य को तय करता है। रॉबर्ट को यह बात समझ आने लगी थी कि अमीर बनने के लिए सोच बदलनी पड़ती है।
रिच डैड ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं शिक्षक हूं या मैं मैनेजर हूं। लेकिन रिच डैड कहते थे कि यह आपकी पहचान नहीं है, यह सिर्फ आपका पेशा है। आपकी असली पहचान यह होनी चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे एसेट हैं जो आपके लिए पैसा पैदा कर रहे हैं, या आप सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर हैं? रिच डैड का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहता है तो वह हमेशा जोखिम में रहता है, क्योंकि नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास एसेट है तो वे आपके लिए लगातार आय पैदा करते रहेंगे। यही आर्थिक सुरक्षा का असली तरीका है। रॉबर्ट ने देखा कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी घर और कार खरीदने में लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर आप सिर्फ खर्च बढ़ाने वाली चीजें खरीदते रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। पहले एसेट बनाओ, फिर वही एसेट आपको आपकी इच्छाओं की चीजें दिला सकते हैं। ये सोच बिल्कुल अलग थी, लेकिन यही सोच अमीर लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि अगर तुम अपनी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक आदत विकसित करनी होगी। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाओ और उसे एसेट बनाने में लगाओ। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन समय के साथ यही छोटी आदत बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। धीरे धीरे आपके एसेट बढ़ेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आपके एसेट से आने वाली आय आपकी नौकरी की आय से ज्यादा हो जाएगी। उस दिन आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। यही असली आर्थिक स्वतंत्रता है। रॉबर्ट को अब समझ आने लगा था कि अमीर बनने का रास्ता इतना जटिल नहीं है, लेकिन इसके लिए अनुशासन और धैर्य जरूरी है। और सबसे जरूरी है सोच में बदलाव। लेकिन रिच डैड की सीख अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने रॉबर्ट को एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ऐसा नियम है जो अमीर और गरीब के बीच का अंतर और भी बढ़ा देता है। यह नियम है टैक्स का नियम। और यही अगला सबक था जो रिच डैड रॉबर्ट को सिखाने वाले थे। एक ऐसा सबक जो यह समझाता है कि अमीर लोग टैक्स को कैसे समझते हैं और क्यों अक्सर आम लोग टैक्स के कारण और भी ज्यादा संघर्ष करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक दिन बैठाकर एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि दुनिया में टैक्स हमेशा से नहीं था। बहुत पुराने समय में सरकारें लोगों से टैक्स नहीं लेती थीं, लेकिन धीरे धीरे जब सरकारों को अधिक पैसे की जरूरत होने लगी तो उन्होंने लोगों से टैक्स लेना शुरू किया। शुरुआत में टैक्स सिर्फ अमीर लोगों पर लगाया गया था। सरकार ने आम लोगों से कहा कि यह टैक्स सिर्फ अमीरों से लिया जाएगा। इसलिए गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया। उन्हें लगा कि इससे अमीर लोगों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। लेकिन धीरे धीरे ये टैक्स बढ़ता गया और अंत में यह लगभग हर व्यक्ति पर लागू हो गया। रिच डैड ने कहा कि यही वह जगह है जहां अमीर और गरीब की सोच में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। ज्यादातर लोग टैक्स को सिर्फ एक खर्च के रूप में देखते हैं, लेकिन अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। वे यह समझते हैं कि कानून कैसे काम करता है और उसी के अनुसार अपनी आर्थिक योजना बनाते हैं। रिच डैड ने समझाया कि अमीर लोग अक्सर कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंपनियों के लिए टैक्स के नियम अलग होते हैं। जब कोई व्यक्ति सीधे पैसे कमाता है तो उसे पहले टैक्स देना पड़ता है और फिर जो पैसा बचता है वह खर्च करने के लिए मिलता है। लेकिन जब कोई कंपनी कमाती है तो प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। पहले कंपनी पैसा कमाती है, फिर वह अपने जरूरी खर्च करती है और उसके बाद जो पैसा बचता है उस पर टैक्स लगता है। यही कारण है कि बहुत सारे अमीर लोग कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे कानून तोड़ते हैं, बल्कि वे कानून को समझते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हैं। रिच डैड का कहना था कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे पैसे के नियम समझने की कोशिश करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं। वे सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं और जितना पैसा मिलता है
उसी से अपनी जिंदगी चलाते रहते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि पैसे के नियम भी समझने होंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही असली शक्ति है। अगर आपको पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है तो आप उस सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉबर्ट को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, जरूरी यह है कि आप समझदारी से काम करें। रिच डैड ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि अमीर लोग समस्याओं से डरते नहीं हैं, वे समस्याओं को अवसर की तरह देखते हैं। जहां आम लोग समस्या देखते हैं, वहीं अमीर लोग अवसर देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में आर्थिक संकट आता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं और निवेश करने से बचते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसे समय में अवसर खोजते हैं। वे सोचते हैं कि कहाँ ऐसी चीज है जो भविष्य में मूल्यवान बन सकती है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि अगर तुम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लो तो तुम भी अवसर पहचान सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सीखना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। उन्होंने कहा कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह ज्ञान जो आपको पैसा बनाने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वह बार बार पैसा बना सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा है और ज्ञान नहीं है तो वह धीरे धीरे पैसा खो सकता है। रॉबर्ट के लिए यह सीख बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्हें अब समझ आने लगा था कि अमीर बनने का असली रहस्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सही सोच विकसित करना है। लेकिन रिच डैड के पास अभी एक और महत्वपूर्ण सबक था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। वे सिर्फ यह सोचते हैं कि उन्हें कितनी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन अमीर लोग नौकरी को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे नौकरी इसलिए करते हैं ताकि वे नई चीजें सीख सकें। वे कौशल सीखते हैं जो उन्हें भविष्य में और अधिक अवसर दे सकते हैं। और यही अगला सबक था जो रिच डैड रॉबर्ट को सिखाने वाले थे। एक ऐसा सबक जो बताता है कि सिर्फ पैसा कमाने के बजाय सीखने के लिए काम करना क्यों जरूरी है। रिच डैड की अगली सीख रॉबर्ट के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि एसेट और लाइबिलिटी की सीख। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। वे यह देखते हैं कि कौन सी नौकरी उन्हें ज्यादा तनख्वाह देगी और फिर वे उसी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन रिच डैड का मानना था कि यह सोच सीमित होती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम करता है तो वह अक्सर बहुत कुछ सीखने से चूक जाता है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, सीखने के लिए काम करो। इसका मतलब यह था कि नौकरी को सिर्फ आय का स्रोत मत समझो, उसे सीखने का अवसर समझो। रिच डैड का कहना था कि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, वे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और कई विषयों में विशेषज्ञ भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास कुछ जरूरी कौशल नहीं होते। रिच डैड ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे कई तरह के कौशल सीखने होंगे। उन्होंने रॉबर्ट को कुछ महत्वपूर्ण कौशलों के बारे में बताया। सबसे पहला कौशल था लोगों से बात करने की कला, यानी संचार कौशल। रिच डैड ने कहा कि अगर आप अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, और अगर लोग आपको समझ नहीं पाएंगे तो वे आपके साथ काम करने में भी रुचि नहीं दिखाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल था बिक्री की कला। बहुत सारे लोग बिक्री शब्द सुनकर असहज हो जाते हैं, लेकिन रिच डैड का कहना था कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में बिक्री करता है। जब आप किसी को अपना विचार समझाते हैं तो आप उसे बेच रहे होते हैं। जब आप किसी को अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप अपने विचार को बेच रहे होते हैं। इसलिए बिक्री का कौशल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कौशल था नेतृत्व। रिच डैड का कहना था कि अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, और इसके लिए नेतृत्व की क्षमता जरूरी होती है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है लोगों को प्रेरित करना और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाना।
चौथा कौशल था समस्याओं को हल करने की क्षमता। दुनिया में हर जगह समस्याएं होती हैं, लेकिन सफल लोग वही होते हैं जो समस्याओं को अवसर में बदल देते हैं। रिच डैड ने कहा कि अगर आप किसी समस्या को हल कर सकते हैं तो आप मूल्य पैदा करते हैं, और जब आप मूल्य पैदा करते हैं तो लोग आपको उसके बदले पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। रॉबर्ट को अब समझ आने लगा था कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि आप अपने अंदर ऐसे कौशल विकसित करें जो आपको अवसर पहचानने और उनका उपयोग करने में मदद करें। रिच डैड ने कहा कि कई बार लोग अपने करियर में सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे नए कौशल सीखने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ेंगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन रिच डैड का मानना था कि कभी कभी जोखिम लेना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति नई चीजें सीखना चाहता है तो उसे अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी बताया कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वे नए विचारों को समझते हैं, वे उन लोगों से सीखते हैं जो उनसे ज्यादा अनुभवी होते हैं। यही आदत उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश होता है, क्योंकि जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो आपकी क्षमता भी बढ़ती है, और जब आपकी क्षमता बढ़ती है तो आपके अवसर भी बढ़ते हैं। रॉबर्ट के लिए यह सीख बहुत प्रेरणादायक थी। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो उन्हें लगातार सीखते रहना होगा। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने कौशल और समझ को भी बढ़ाना है। रिच डैड ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए व्यवसाय पैदा हो रहे हैं, और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं वे हर बदलाव में नया अवसर खोज लेते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि रिच डैड उन्हें सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं सिखा रहे थे, वे उन्हें एक अलग सोच सिखा रहे थे, एक ऐसी सोच जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आ सकती है। लेकिन इस किताब की सीख यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंत में रिच डैड कुछ ऐसे सिद्धांत बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। और यही वे सिद्धांत हैं जो इस पूरी किताब की असली शक्ति बनते हैं। अगले और अंतिम हिस्से में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को एक साथ समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी आर्थिक जिंदगी बदल सकता है। अब तक रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सीख ली थीं। उन्होंने समझ लिया था कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है। असल में यह रास्ता सही सोच और सही निर्णयों से बनता है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह हमें पैसे के बारे में एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। अब इस पूरी सीख को समझने के लिए आइए उन मुख्य सिद्धांतों को एक बार फिर से देखते हैं जो इस किताब की नींव है। सबसे पहला सिद्धांत है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए बिताते हैं। वे हर महीने तनख्वाह का इंतजार करते हैं और उसी पैसे से अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा पैदा करते हैं। यानी वे पैसा कमाने के लिए सिर्फ अपना समय नहीं बेचते, बल्कि ऐसे साधन बनाते हैं जो लगातार आय पैदा करते रहे। दूसरा सिद्धांत है वित्तीय शिक्षा का महत्व। स्कूल हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन पैसे के बारे में नहीं सिखाते। इसी कारण बहुत सारे लोग अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरी होने के बावजूद आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है तो उसे पैसे के नियम समझने होंगे। उसे यह समझना होगा कि निवेश कैसे किया जाता है और पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। तीसरा सिद्धांत है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। यह इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटी खरीदते रहते हैं और उन्हें एसेट समझ लेते हैं।
यही गलती उन्हें आर्थिक रूप से पीछे रखती है। चौथा सिद्धांत है अपने काम से मतलब रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़ दी जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि नौकरी के साथ साथ अपना खुद का एसेट भी बनाया जाए। आपकी नौकरी आपका पेशा है, लेकिन आपकी असली संपत्ति आपके एसेट होते हैं। अगर आप धीरे धीरे एसेट बनाते रहेंगे तो एक दिन वही एसेट आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकते हैं। पांचवा सिद्धांत है टैक्स और कंपनियों की ताकत को समझना। अमीर लोग कानून को समझते हैं और उसी के अनुसार अपनी आर्थिक योजना बनाते हैं। वे अक्सर कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने खर्च और निवेश को बेहतर तरीके से संभालने का अवसर मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नियम तोड़ते हैं, बल्कि वे नियमों को समझते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं। छठा और अंतिम सिद्धांत है सीखने के लिए काम करना। ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप हर नौकरी को सीखने का अवसर मानते हैं, तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। नए कौशल सीखना, नई चीजें समझना और नए अवसर पहचानना, ये सब चीजें मिलकर आपकी आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने का रास्ता अचानक नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे निर्णयों से, छोटी छोटी आदतों से और लगातार सीखने की इच्छा से। अगर कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कर दे और एसेट बनाना शुरू कर दे, तो समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सोच को बदलें, क्योंकि जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो आज से ही यह सोचना शुरू करें कि आपके एसेट क्या है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और आप अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। यही सोच आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जा सकती है जहां आर्थिक स्वतंत्रता संभव है। और इसी के साथ यहां समाप्त होती है रिच डैड पुअर डैड किताब की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और भी बेहतरीन किताबों की सीख जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली किस किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। ऐसी ही ज्ञान से भरी किताबों की सीख के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।